चैप्टर ट्रायंगल, इसका थ्योरम 6.1 देखते हैं। क्या बोलता है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मीन्स अगर हम लोग के पास ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें एक लाइन डी ई लाइन जो है वो ए बी और ए सी को काट रहा है डी और ई पॉइंट पे, तो हमको ये बताना है कि ये जब डी ई लाइन पैरेलल रहेगा बी सी से तो ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन ABC is a triangle in which a line parallel to side BC intersect other sides AB and AC, and to prove, क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में CE, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट अस ज्वाइन। हम सबसे पहले क्या कर लिए हैं, ज्वाइन कर लिए बी ई एंड सी डी को, एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी। मीन्स ये बोलता है कि अगर हम लोग ये बी ई लाइन जो है इसको ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग बी ई पॉइंट को, और यहाँ सी डी पॉइंट को ज्वाइंट कर रहे हैं, और ई एन जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर बन रहा है और डी एम जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर बन रहा है। अब क्या हो जाएगा, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल ले रहे हैं। मीन्स क्या बोल रहा है, ये जो ए डी ई ये वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग लेते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ, और बेस क्या हो जाएगा, तो ए डी बेस हो जाएगा, तो हो जाएगा ए डी इंटू, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ई एन यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया। अब यही चीज़ हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, एरिया बी डी ई ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना, बी डी ई ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें बेस हो जाएगा हम लोगों का, इसमें बेस हो जाएगा हम लोगों का बी डी, तो यहाँ पर बी डी बेस हो गया इनटू, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये ई एन हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे डिवाइड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया बी डी ई, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब ये ई एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ए डी अपॉन में बी डी, ये हमारे पास बच जाएगा। आगे हम लोग सिमिलरली क्या कर देंगे, हम ले लेंगे ए डी ई ले लेंगे। अब तो हम लोग ए डी ई ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें बेस क्या हो जाएगा, ए ई जो है वो बेस हो जाएगा और डी एम जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो रहा है हम लोग का ए ई, और हाइट क्या हो रहा है डी एम। अब वही कर रहे हैं ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल ले लेंगे कि डी ई सी ट्रायंगल अगर लेते हैं, है ना, अगर यहाँ पे हम लोग
डी ई सी ट्रायंगल को लेते हैं तो बेस हो जाएगा ई सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा डी एम। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अब यहाँ पे भी क्या कर लेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया डी ई सी। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, और नीचे में कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, है ना। फिर डी एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ए ई अपॉन में ई सी जो है वो हमारे पास बच जाएगा। अब ये वाले को हम क्या किए हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी are on the same base DE and between the same parallel line BC and DE, है ना। मीन्स ये बोलता है कि यहाँ पर जो ट्रायंगल बी डी ई है और ट्रायंगल डी ई सी है, ये दो पैरेलल लाइन डी ई और बी सी के अंदर बन रहे हैं, एंड दोनों का जो बेस है वो डी ई कॉमन है। ये चीज़ को यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में बोले हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो एरिया बी डी ई इज इक्वल टू एरिया डी ई सी, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमको क्या मिल जा रहा है, हमको मिल जा रहा है ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमको मिल जा रहा है। मीन्स ये बोल रहा है कि हमारा अगर देखें इक्वेशन 1 में क्या है, ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन 2 में क्या है, ए ई अपॉन ई सी, और ये दोनों अगर ट्रायंगल, ये दोनों एरिया अगर इक्वल होते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तीनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो ए डी अपॉन बी डी, ये ए डी अपॉन बी डी जो है और ए ई अपॉन ई सी जो है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी और लाइन डी ई पैरेलल बी सी, मीन्स हम लोग अगर ए बी सी ट्रायंगल को लेते हैं और डी ई लाइन जो है वो बी सी लाइन से पैरेलल है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। मीन्स क्या हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, पहले ये लिख लेते हैं कि किससे हो जाएगा, बी पी टी से, है ना। कितना इक्वेशन 1 ले लेते हैं। मीन्स बोल क्या रहा है कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। यहाँ पर ये है कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। अब क्या कर देंगे हम लोग, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, किससे हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हो जाएगा, है ना। इक्वेशन 1 में ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी बोला है, और यहाँ पर ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बोला है। तो ये दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों ए डी अपॉन डी बी का ही वैल्यू है, तो हम लोग उससे इसको इक्वल रख लिए। अब क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं दोनों साइड में 1 को,
तो क्या हो जाएगा ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1। अब इसका जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये जब इसके नीचे 1 है एलसीएम लेंगे तो पूरे का क्या आ जाएगा ई डैश सी आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को जब ए ई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई डैश ही आएगा, और इसको जब इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो ई डैश सी जो है 1 से डिवाइड करने पे ई डैश सी ही बचेगा, और वो जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ई डैश सी। और वैसे ही सेम यहाँ पे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा ई सी और ऊपर में ए ई प्लस ये इसका सज जाएगा तो ई सी हो जाएगा। अब हमको क्या मिलता है कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको ए सी मिल जाएगा, नीचे में ई डैश सी, और यहाँ पे जब ए ई प्लस ई सी को करेंगे तो भी हमको ए सी अपॉन में ई सी मिलेगा। मीन्स ये बोल रहा है डायग्राम में देखें कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी मिलके ए सी बनाएगा और ए ई प्लस में ई सी मिलके भी ए सी बनाएगा। अब the point E dash and E are not different, so line DE dash and line DE coincide, so line DE parallel EC, hence the converse of BPT is proved। मीन्स ये बोलता है कि अगर पॉइंट ई डैश और ई दोनों डिफरेंट नहीं है और लाइन डी ई एंड डी ई डैश एंड लाइन डी ई ये कोइंसाइड्स करते हैं, मीन्स क्या हो जाता है कि डी ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा ई सी के। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ कर दिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, अगर एक लाइन जो है वो क्या करता है ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट डी एंड ई पर, मतलब डी और ई पर अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो एंड इज पैरेलल टू, और वो क्या हो रहा है जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल हो रहा है, तो हमको प्रूफ क्या करना है ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले हमको दिया क्या है, तो हमको गिवन है कि डी ई पैरेलल बी सी, ये हमको गिवन है। अब ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमको किससे मिल जाएगा बी पी टी से मिल जाएगा, है ना। मीन्स अगर ये डी ई लाइन जो है वो बी सी से अगर पैरेलल जाता है तो ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमको मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, एडिंग वन बोथ द साइड, हम लोग जो ए डी अपॉन डी बी है इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको डी बी अपॉन में ए डी मिल जाएगा। वैसे ही ई सी और ए सी को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको मिल जाएगा ई सी अपॉन में ए ई मिल जाएगा। अब दोनों में हम लोग 1 प्लस कर रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो क्या हो जाएगा जब इन दोनों का ए डी प्लस 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ए डी मिल जाएगा, और ए डी को जब ए डी से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी बी से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बी ही बचेगा। और AD का जब 1 से डिवाइड होगा तो AD बचेगा, वो फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 1 से, तो क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगा, तो EC प्लस में AE अपॉन में AE हो जाएगा, है। मीन्स क्या बोलता है कि DB प्लस AD मिलके AB बनाएगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि AB अपॉन में AD इज इक्वल टू, और ये लिख सकते हैं जो ए ई
प्लस में ई सी मिलके क्या बना रहा है, ए सी बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन में ए ई। अब इसको हम लोग फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, कि ए बी सी डी ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी के बोलता है, मीन्स ये जो ए बी है ये डी सी के पैरेलल चला जाता है। और ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, ये जो नॉन पैरेलल साइड है इसमें हमको ई और एफ मिल रहा है। कहाँ पर, तो साइड ए डी पर ई मिल रहा है, तो ये ए डी पर ई मिल गया, और साइड बी सी पे एफ मिल रहा है, तो ये बी सी पे एफ मिल गया। अब क्या बोलता है कि सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, मीन्स ये जो ई एफ है ये क्या है, पैरेलल है ए बी के। तो हमको शो करना है ए ई अपॉन में ई डी, और यहाँ पे शो करना है एफ बी अपॉन में सी एफ। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे कि ज्वाइन ए सी टू इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। मीन्स ये जो है इसको हम लोग ऐसे एक लाइन खींच लेंगे जो ए सी को करेगा ज्वाइन और जी पर इंटरसेक्ट करेगा ई एफ लाइन को। अब क्या होगा हम लोग का, अब हमको गिवन क्या क्या है, तो पहला हमको क्या है कि ए बी पैरेलल डी सी, ये जो ए बी है ये डी सी के पैरेलल है, ट्रेपेजियम है इसलिए वो रहेगा ही। एंड ये जो ई एफ है ये ए बी के पैरेलल है, तो क्या लिख देंगे हम लोग कि ई एफ पैरेलल ए बी। इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि हमारा जो ई एफ है ये किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ले लिए है ना, ये जो ए डी सी ये वाला ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ई जी लाइन है ये क्या हो जाएगा, डी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि ई जी पैरेलल डी सी। अब जब ये इसके पैरेलल हो गया मीन सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन में जी सी। ये हम लोग लिख सकते हैं, किससे लिख लेंगे, तो बी पी टी थ्योरम से हम लोग ऐसा लिख लेंगे। अब क्या होगा, अब सिमिलरली हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, अब सी ए बी ट्रायंगल को ले रहे हैं, मीन्स ये जो सी बी ए ये वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं जिसमें जी एफ लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है और पैरेलल है ए बी के। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सी जी अपॉन में ए जी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी एफ। और इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ए जी अपॉन में जी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में सी एफ। जी एफ लाइन जो था वो ए बी के पैरेलल था, तो क्या हो जाएगा बी एफ अपॉन में एफ सी और ए जी अपॉन में जी सी। अब यहां पे इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी मिल जाएगा। मीन्स ये बोलता है कि ए जी अपॉन जी सी जो है उसके इक्वल में क्या है, ए ई अपॉन ई डी। और यहाँ पे भी अगर देखें तो ए जी अपॉन जी सी के इक्वल में क्या है, बी एफ अपॉन सी एफ।
तो यहाँ पे हम लोग उसको, ये दोनों सेम जा रहे हैं, ए जी अपॉन जी सी, तो हम लोग ये वाला ए ई अपॉन ई डी को बी एफ अपॉन सी एफ के इक्वल दिखा सकते हैं। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोलता है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ये इक्वल में है, क्वेश्चन में दे देता है। और क्या बोलता है, पी एस टी ये जो एंगल बन रहा है और पी आर क्यू ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है। उसके बाद क्या बोलता है कि प्रूफ दैट, हमको प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको गिवन क्या है कि पी एस अपॉन में एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर। ये हमको क्या है, तो ये हमको गिवन है। इसका मीन्स क्या हो गया कि एस टी जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा क्यू आर से। ये किससे हो जाएगा, तो बीपीटी वाले थ्योरम से हो जाएगा कि जब सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो ये दोनों लाइन आपस में बराबर जाते हैं। अब क्या कर देंगे, और हमको क्वेश्चन में ये भी दिया है कि पी एस टी जो है, पी एस टी है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, पी क्यू आर की इक्वल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि पी एस टी एंगल इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। किससे हो जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएंगे। अब हमको पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमको क्वेश्चन में दिया था। मीन्स अगर पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर होता है और पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू होता है, मीन्स क्या हो जाएगा हम लोग का कि पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मीन्स कौन कौन से, पी क्यू आर ये वाले एंगल अगर बराबर हो रहे हैं और पी आर क्यू ये वाले एंगल अगर बराबर हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये जो पी क्यू है और जो पी आर है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर किससे हो जाएंगे, तो साइड अपोजिट एंग इज इक्वल एंगल। मीन्स अगर अपोजिट एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो साइड भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग अब ये बोल सकते हैं कि पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर जो है इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं 6.2। फिगर वन और फिगर 2, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। क्या बोलता है कि डीई लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है, ये डीई लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है, यहाँ पे डीई लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो फर्स्ट वाले में हमको ईसी का वैल्यू फाइंड करना है और सेकंड वाले में हमको एडी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कि लेट ईसी, हम लोग इसको एक्स मान लिए कि ये एक्स सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी से, तो ये क्या है हमको यहाँ पर गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। किससे हो जाएगा, तो बीपीटी थ्योरम से, है ना। मीन्स क्या बोल रहा है, ये जो एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बीपीटी थ्योरम से। अब क्या हो जाएगा, वैल्यू रख लेते हैं। अब AD का वैल्यू कितना था, तो 1.5 था, और DB का वैल्यू कितना था, तो ये 3 था, और यहाँ पे AE का वैल्यू कितना था, 1 था, और EC को हम लोग x माने थे। इसको भेजते हैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये गया यहाँ पर तो ये हो गया x, 3 गया इधर तो 1 × 3 और ये नीचे आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1.5 के टेबल में ये 1 बार में और ये 2 बार में 3 आता है, तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। मतलब EC जो है वो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड वाले को भी देख लेते हैं। सेकंड में भी क्या बोल रहा है कि ABC, इसमें DE जो है वो पैरेलल लाइन है। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं
कि लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स, ए डी जो है वो एक्स हो गया, और हमको क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, है ना। मतलब ये जो ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा x, और डी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.2, ए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.8, और ई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.4। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 7.2 को भेज देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन में 5.4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इन दोनों को जब हम लोग काटेंगे, पहले तो पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हट गया तो यहाँ 1 के बाद एक जीरो आ गया, और ऊपर से ये 2 पॉइंट हटा तो एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, मतलब नीचे 1 के बाद 2 डिजिट 2 जीरो आ जाएंगे। अब एक जीरो इससे कैंसिल हो गए। अब ये 72 और 54 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में। ये 6 के टेबल में 1 और 2 12 बार में, और ये 6 के टेबल में 9 बार में। अब 9 के टेबल में ये 1 बार में, और 18 आता है 2 बार में। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 2 जा कितना होता है 24, और नीचे में अभी 10 बचा हुआ था, तो जब ये 10 से डिवाइड होगा तो 2.4 जो है इसका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों का ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोलता है, E एंड F आर द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ PQ, है ना। ये जो E और F है ये PQ के साइड पर और PR के साइड पर है। अब क्या बोलता है, ट्रायंगल PQR पर। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो सभी के लिए हमको क्या करना है कि स्टेट वेदर हमको बताना है कि क्या EF लाइन जो है वो QR से पैरेलल है। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे ये जो PF अपॉन में EQ ले लेंगे, है ना। मीन्स हम लोग का ये जो PE है ना, PE अपॉन में EQ ले लेंगे। तो PE का वैल्यू कितना था 3.9, और EQ का वैल्यू कितना था, तो EQ का वैल्यू था हम लोग का 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएगा, तो इसका कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है। और वैसे ही हम लोग का PF अपॉन में FR करेंगे तो क्या हो जाएगा PF अपॉन में FR। अब हम लोग का PF का वैल्यू कितना था 3.6, और FR का वैल्यू कितना था 2.4। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हम लोग हटा देते हैं, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट था, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, इसलिए पॉइंट हट गया। अब 12 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 12 के टेबल में 2 बार में, और ये आता है 3 बार में। अगर इसको हम लोग अब आगे और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो हम लोग का ये दोनों इक्वल नहीं जा रहे हैं, मीन्स PE अपॉन EQ जो है इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, है ना। तो ये BPT थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो सेकेंड को भी देख लेते हैं, क्या बोलता है हमको कि ये PE हम लोग क्या कर लेंगे, PE अपॉन में EQ रखेंगे, का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और OQ या फिर EQ का वैल्यू कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है। अगर हम लोग इन दोनों के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा हो जाएगा 8, और 4.5 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा 8/9। और अगर हम लोग यहाँ पे PF अपॉन में FR का वैल्यू देखें तो ये भी क्या हो जा रहा है 8/9। मीन्स हम लोग का ये बोल सकते हैं कि PE जो है और EQ जो है वो दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो ये BPT को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी देख लेते हैं। हम लोग क्या कर लेंगे, PE अपॉन में PQ, तो PE का वैल्यू कितना है 0.18, और PQ का वैल्यू कितना है 1.28। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18/128। अब इसको हम लोग
2 का टेबल में काट दें तो ये 9 बार में चल जाएगा और ये चल जाएगा 6 and 4 64। तो कितना आ रहा है ये 9/64 आ रहा है। अब क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे पी एफ अपॉन में पी आर, है ना, ये जो पी एफ अपॉन में पी आर, तो पी एफ का वैल्यू कितना दे दिया है 0.36 दे दिया है। पी आर का वैल्यू कितना दे दिया है, पी आर का वैल्यू 2.56 दे दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/64 आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पी ई अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में पी आर, दोनों आपस में इक्वल जा रहे हैं। तो यहाँ पे ई एफ जो है इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पे बोलता है कि इफ एल एम पैरेलल सी बी, अगर ये जो एल एम है ये सी बी के पैरेलल जाता है और एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल जाता है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले हमको जो दिया है, क्या दिया है कि एल एम पैरेलल सी बी, ये हमको दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में ए सी, है ना, किससे हो जाएगा, तो बी पी टी थ्योरम से हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, है ना। अगर एल एम पैरेलल हो रहा है सी बी के, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में ए सी। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा कि एल एन पैरेलल डी सी, अगर एल एन जो है वो डी सी के पैरेलल हो जाए तब क्या हो जाएगा, तो ए एन अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में ए सी। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ये भी हम लोग का किससे हो जाएगा, तो बी पी टी से हो जाएगा, है ना। मीन्स हम लोग का ए एन अपॉन में ए डी और ए एल अपॉन में ए सी हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, है ना, इक्वेशन 1 and 2 से हमको क्या मिल जाएगा कि ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, है ना। मीन्स ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी है और ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी है। तो ये दोनों भी हम लोग आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया। क्वेश्चन 4, इफ डी ई पैरेलल ए सी, मीन्स क्या बोलता है कि ये जो डी ई है ये ए सी के पैरेलल है एंड डी एफ, ये जो डी एफ है ये ए ई के पैरेलल है। तो हमको प्रूफ करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई, मतलब बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई, मीन्स बी ई अपॉन में ई सी, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं जिसमें डी ई लाइन जो है वो ए सी के पैरेलल है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि डी ई पैरेलल ए सी। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा डी बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, है ना। तो किससे हो जाएगा, तो बी पी टी से हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, है ना। अगर ये डी ई जो है ए सी से अगर पैरेलल हो रहे हैं तो डी बी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन में एफ सी, ये हमको मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बी ए ई ले लेते हैं और जिसमें कि डी एफ जो है वो ए एफ के पैरेलल है। मीन्स क्या बोल रहा है कि ये बी ए ई, ये वाला ट्रायंगल अगर हम लोग ले रहे हैं जिसमें डी एफ लाइन जो है वो ए एफ लाइन के ई लाइन के पैरेलल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, ये हम लोग बोल सकते हैं। ये भी हम लोग का बी पी टी से, और इसको इक्वेशन 2 ले लिए। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से क्या हो जाएगा हम लोगों का कि बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, है ना। मीन्स क्या बोल रहा है कि ये अगर बी ई अपॉन एफ सी जो है वो बी डी अपॉन डी ए के बराबर है, तो यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए जो है वो बी एफ अपॉन एफ ई के बराबर है। तो ये दोनों को हम लोग इक्वल दिखा देंगे।
नंबर 5 में क्या बोलता है कि DE पैरेलल OQ, अगर DE लाइन जो है ये अगर OQ के पैरेलल है और DF लाइन जो है वो OR के पैरेलल है, तो हमको प्रूफ करना है कि EF लाइन जो है वो QR के पैरेलल है। इसके लिए क्या कर लेंगे, हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल POQ, है ना, जिसमें कि DE लाइन जो है वो पैरेलल है OQ के। मीन्स ये ट्रायंगल POQ, ये वाला पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें जो DE लाइन है वो पैरेलल जा रहा है OQ के। तो हम लोग ये फिर बता सकते हैं कि PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PD अपॉन में DO, किससे हो जाएगा, तो BPT से हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लिए। मीन्स क्या बोल सकते हैं कि PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PD अपॉन में DO। अब इन ट्रायंगल POR अगर ले लेते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, DF जो है वो पैरेलल है OR के। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो POR ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें जो DF लाइन है वो OR के पैरेलल है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि PF अपॉन में FR इज इक्वल टू PD अपॉन में DO, किससे हो जाएगा, तो BPT से हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये जो PF अपॉन में FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD अपॉन में DO के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे PD अपॉन DO के बराबर PE अपॉन EQ है और यहाँ पे PD अपॉन DO के बराबर PF अपॉन FR है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, ये लिख सकते हैं हम लोग। और जब हमको ये मिल गया कि जो PE है इज इक्वल टू जो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR मिल गया, तो हम लोग का BPT से क्या हो जाएगा, EF लाइन जो है वो QR के इक्वल हो जाएगा, तो कन्वर्स ऑफ BPT से। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे EF जो है वो पैरेलल QR के हो जाएगा, किससे हो जाएगा, तो कन्वर्स ऑफ BPT से।